Hello everyone. Today we are going to start our new chapter of political and social life, chapter 3, Indian Parliament. This chapter is very important. Listen carefully and try to understand all the topics. ये chapter बहुत important है. इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. पार्लियामेंट क्या होती है, लोकसभा राज्यसभा क्या होती है, सांसद क्या होता है. मीन्स पार्लियामेंट को हिंदी में सांसद कहते हैं. जो आप इलेक्शंस होते हैं किस टाइप से होते हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाया जाता है, जो भी आप न्यूज़ में अपने एल्डर्स को पेरेंट्स को सुनते हुए देखते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें इस चैप्टर से समझ में आएगी. सो आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा. नहीं समझ में आए तो आप 2-3 बार देखिए इस वीडियो को, और फिर भी आपको नहीं कोई चीज़ समझ में आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. कोई भी आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे क्लियर कीजिए. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक ये आपको मैच द कॉलम दिया है. फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी. कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, हिंदी में हम इसे कहते हैं चुनाव क्षेत्र. जहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी चुनाव होते हैं उस क्षेत्र को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी. जहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग चूज़ करते हैं, उसे एमएलए बनाते हैं या एमपी बनाते हैं, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंसी. सेकंड इसका मैच है लास्ट वन, सिक्स्थ वाला. वन ऑफ द मैनी गवर्नमेंट स्पेसिफाइड एरियाज इन विच अ कंट्री इज डिवाइडेड फॉर इलेक्शंस वेयर एलिजिबल वोटर्स वोट टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव इन इलेक्शंस. सेकेंड वन इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स एमपी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सांसद. इसका आंसर है an elected member of any of the two houses of parliament that represents his constituency. थर्ड वन, एक इलेक्टेड मेंबर किसी भी हाउस का हो सकता है, वो लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, जिसे हम जिसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट करती है. थर्ड वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट होती है द लेवल ऑफ गवर्नमेंट दैट फंक्शंस ऑन नेशनल लेवल. सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स जो गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर वर्क करते हैं, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड स्टेट गवर्नमेंट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट दैट फंक्शंस ऑन स्टेट लेवल. और जो गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर वर्क करती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स शॉर्ट में हम इसे एमएलए कहते हैं, हिंदी में हम इसे विधायक कहते हैं. एमएलए कौन होता है? एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. जो लोअर हाउस का मेंबर होता है, इलेक्टेड मेंबर, वो होता है एमएलए. एंड लास्ट वन इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. इसका है द राइट गिवन टू एवरी एलिजिबल सिटीजन टू वोट एंड इलेक्ट हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म गवर्नमेंट. इसमें राइट दिया गया है सभी को, जितने भी एलिजिबल सिटीज़न होते हैं, मीन्स जिनकी एज 18 ईयर्स अबव होती है, उन्हें राइट दिया जाता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ करे, इलेक्ट करे उससे. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, let's find out. We know that ours is a democratic country with parliamentary form of governance. हमारी कंट्री कैसी है? डेमोक्रेटिक है, जहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, विच इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बाय वोटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. जिसे कौन चूज़ करता है? पीपल मीन्स हम जो इंडियन सिटीजन्स हैं, हम लोग चूज़ करते हैं हमारी गवर्नमेंट. और ये इलेक्शंस कब होते हैं? एवरी 5 years में, मीन्स हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं. ऑल दिस थिंग्स आर डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट क्वेश्चन इज वाई. ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई हैं, हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. इंडियन पार्लियामेंट की हिस्ट्री क्या है? इंडियन हिस्ट्री इज विटनेस ऑफ हाउ द पीपल ऑफ इंडिया लिव्ड थ्रू रेन ऑफ इट्स सेवरल रूलर्स. इंडिया में क्या था? पहले रूलर्स जो किंग्स होते थे उनका रूल चलता था. वो इंडियन भी हो सकते थे, फॉरेन कंट्रीज से भी आए हुए थे बहुत सारे, तो पहले उन लोगों का रूल चला. उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स का रूल चला. तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था. किसी टाइप का कोई फ्रीडम नहीं था इंडियंस को. ओके, सो जो कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, तो पीपल्स को किसी भी टाइप के राइट्स नहीं दिए गए थे. इंडियन पीपल्स को उन्हें अपनी ओपिनियन देने का कोई परमिशन नहीं थी. ओके, सो जब फ्रीडम स्ट्रगल चला इंडिया में, तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट किया जस्टिस के लिए. ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया उन लोगों ने. फिर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये जो
पार्टी बनी 1885 में। इन लोगों ने प्रोविज़न दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो लोग इंडियन मेंबर्स को भी इंक्लूड करें इलेक्शन में। ओके फिर आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 वाज पास्ड दैट इंट्रोड्यूस्ड इलेक्टिव। सो ब्रिटिशर्स ने ये लॉ निकाला इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। तो इन लोगों ने इलेक्टिव मेंबरशिप को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में लेजिस्लेचर में, लेकिन इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस दिए कि कुछ लोग ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वोटिंग में और मेंबर्स बनने के लिए। सभी सिटीजन्स को उन लोगों ने अलाउ नहीं किया। इतने सारे स्ट्रगल के बाद ड्यूरिंग और बिफोर कॉलोनियल रूल जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, नेशनलिस्ट थे, उन लोगों ने ये सीखा कि उन लोगों को ये आइडिया कहाँ से आया पार्लियामेंट फॉर्म करने का कि सभी लोगों को राइट होना चाहिए वोट देने का, कि उन्होंने जब एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल रूल उन लोगों ने देखा कि हमें किसी टाइप की फ्रीडम नहीं है, हमारे साथ कोई इक्वालिटी नहीं है, ऑल टाइम डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है। इन सब चीज़ों से उन लोगों को आइडियाज़ आए, उन लोगों ने सीखा, इंस्पिरेशन लिया कि नहीं, हमें जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हमें एवरेज सिटीज़न को राइट टू वोट देना चाहिए। सो जब ये इंट्रोड्यूस हुआ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो उन लोगों ने ऑल एडल्ट्स को राइट दिया कि वो लोग वोट करें और पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट बनाने में। दिस इज़ हाउ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इस टाइप से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी इंडिया में, इंट्रोड्यूस हुई किसके थ्रू? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू। सो ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर आइडियोलॉजीज एंड एम टूवर्ड्स द कंट्रीज वेलफेयर फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सो जो ग्रुप ऑफ पीपल्स थे जिनकी आइडियोलॉजीज सेम थी, जो लोग एक जैसा सोचते थे, जिनका एम था कि वो कंट्री वेलफेयर में काम करें, उन लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। इसी टाइप से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बनती गई और वो लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते थे इलेक्शन में खड़े होने के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से। पीपल उन्हें इवैल्यूएट करते थे, अपना वोट कास्ट करते थे और उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते थे। फिर जो पार्टी की मेजॉरिटी होती थी वोट में, उनकी गवर्नमेंट बन जाती थी और इसी तरफ से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सब मिलके पार्लियामेंट फॉर्म करते हैं। इंडियन पार्लियामेंट। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री विद अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव इट्स सिटीजन पावर एंड राइट टू इलेक्ट अ गवर्नमेंट टू गवर्न देयर कंट्री। इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है कि सभी सिटीजन्स को जो कि एलिजिबल है, जिनकी एज 18 ईयर्स अबव है, उन लोगों को राइट है कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद चूज़ करे, अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करे। सो इलेक्टेड गवर्नमेंट से क्या बनता है? पार्लियामेंट बनता है। Since the time of independence, the makers of our constitution believed that the adult citizen of India should have right to elect their own representative to form a government and is thus called the universal adult franchisee. So इंडिपेंडेंस के टाइम जब हमें आज़ादी मिल गई थी, तो जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन लोगों ने ये सोचा कि नहीं, सारे जो एडल्ट सिटीजन्स हैं इंडिया के, उन्हें राइट होना चाहिए कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ करें और गवर्नमेंट फॉर्म करें। इस टाइप से ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बना। कलेक्टिवली इट वॉज डिसाइडेड दैट इंडिया शुड हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इंडियन पार्लियामेंट इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी ऑल्सो नॉन एज लेजिस्लेचर। इंडियन पार्लियामेंट क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है, मीन्स जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं, और उसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर। फॉलोइंग ग्राफिक एक्सप्लेन द पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया। सी द फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट में बताया है कि क्या होता है। ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, इसमें ये 3 बॉडीज़ होती है। एक होता है लोकसभा और राज्यसभा। 2 हाउसेस होते हैं इंडियन पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा, और एक प्रेसिडेंट भी उसमें इंक्लूड होते हैं। लोकसभा का क्या होता है? चेयर्ड बाय स्पीकर, मीन्स यहाँ के जो चेयरपर्सन होते हैं वो स्पीकर होते हैं। और राज्यसभा का चेयर्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मीन्स उनके हेड होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। फिर लोकसभा में 2 हो गए, एक रूलिंग पार्टी हो गई, मीन्स जिसकी गवर्नमेंट बनती है, जो पार्टी जीतती है उसकी होती है रूलिंग पार्टी, और उसके अलावा जिसको मेजॉरिटी मिलती है लेकिन वो जीतते नहीं है, वो होती है ऑपोजिशन पार्टी। ओके। और राज्यसभा में हो गया इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, MLAs हैं, वो हो गए।
और एक और हो गया नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कुछ मेंबर ऐसे होते हैं राज्यसभा के जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करती है। ओके, उन्हें कोई चूज़ नहीं करता है, वो प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करती है उन मेंबर्स को। इन्हें हम डिटेल में और आगे पढ़ते हैं। सो अवर पार्लियामेंट कंप्राइजेस टू हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट में, एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो पार्लियामेंट इज अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मीन्स जिसमें 2 हाउसेज हो गए बाई कैमरल। इन द पार्लियामेंट राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। राज्य मीन्स स्टेट। सो जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो गया राज्यसभा मीन्स अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट। और लोकसभा होती है लोअर हाउस, और इसे हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उन्हें हम लोग चूज़ करते हैं। जो आम जनता होती है, जो इंडियन सिटीजन्स होते हैं, वो लोग चूज़ करते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। और राज्यसभा जो होती है उसे हम लोग डायरेक्टली चूज़ नहीं करते उनके मेंबर्स को। उन्हें जो ये एमपीज़ होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं लोकसभा के, वो लोग चूज़ करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। एवरी सेशन ऑफ लोकसभा इज चेयर्ड और प्रेसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस हु इज कन्वेंशनली इलेक्टेड फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। जितने भी लोकसभा के सेशंस होते हैं वो लोग जो मेंबर्स बन गए हैं पार्लियामेंट के, वो लोग उस सेशंस को अटेंड करते हैं। और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो उन्हें कौन इलेक्ट करता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उन्हें इलेक्ट करती है। द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा। जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारी कंट्री के, वो राज्यसभा के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करती है। मीन्स जो 12 मेंबर्स बनेंगे राज्यसभा के, वो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। और वो मेंबर्स कौन होते हैं? जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, वो एजुकेशन फील्ड से भी हो सकते हैं, वो स्पोर्ट्स से भी हो सकते हैं। जिन्होंने कुछ स्पेशल अपना दिया है किसी चीज़ के लिए। सपोज़ हम एग्ज़ाम्पल ले लें सचिन तेंदुलकर का। उन्होंने स्पोर्ट्स में काफ़ी कुछ अच्छा किया है, इसके लिए उन्हें राज्यसभा का मेंबर बना गया था प्रेसिडेंट की तरफ से। उन्हें किसी ने चूज़ नहीं किया। ओके, वो लोग इलेक्शन में खड़े नहीं हुए, उन्हें प्रेसिडेंट ने खुद नॉमिनेट किया था। सो जो कुछ अच्छा करता है, वो सोशल सर्विस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी फील्ड से हो सकता है। ओके, द मीटिंग ऑफ राज्यसभा प्रेसिडेंट ओवर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। सो जो राज्यसभा की मीटिंग्स होती है वो कौन ऑर्गेनाइज करता है? वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारी कंट्री के, वो ऑर्गेनाइज करते हैं। और लोकसभा के जो सेशंस होते हैं वो चेयरपर्सन ऑर्गेनाइज करते हैं, जो स्पीकर भी कहते हैं जिन्हें। ओके, राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट। राज्यसभा जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? पूरी स्टेट को। और लोकसभा जो होता है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? पीपल्स का। जो इंडिया के पीपल हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होता है लोकसभा। और स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा। इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली कौन इलेक्ट करते हैं? पीपल इलेक्ट करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? नाउ अभी केस स्टडी देखिए। द इमेजिन गिवन बिलो शोज द लोकसभा स्ट्रक्चर after the 16th Lok Sabha election. With the help of image, the data given answer the following questions. See the data दिया है, टोटल सीट्स कितनी है? 543। उसमें से ये अलग अलग पार्टीज़ के नेम दिए हुए हैं। एनडीए ने कितनी सीट्स मिली? 334। यूपीए को मिली 61, एआईए डीएमके को मिली 37, टीएमसी को मिली 34, बीजेडी को मिली 20 एंड अदर्स को मिली 57। ये सारी सीट्स इन अलग अलग पार्टीज़ को मिली। सो मेजॉरिटी जिस पार्टी की होती है वो पार्टी जीत जाती है और उन्हीं की गवर्नमेंट बनती है, मीन्स वो रूलिंग पार्टी हो जाती है। तो देखिए इसमें किसको मिले सबसे ज़्यादा वोट्स? एनडीए को, मीन्स 334 सीट्स इन्हें मिल गई, तो ये हो गई रूलिंग पार्टी। और इसके अलावा जो मेजॉरिटी में होती है, जैसे यूपीए है, इन्हें 61 वोट्स मिले, तो ये हो गई ऑपोजिशन पार्टी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट का क्या रोल है? मीन्स सांसद, हिंदी में हम सांसद कहते हैं पार्लियामेंट को। द पीपल ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द सिटीजन ऑफ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। जो लोकसभा के पीपल होते हैं उन्हें कौन इलेक्ट करता है? इंडियन सिटीजन्स। एवरी 5 years में, मीन्स हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, और वो जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है वो हम खुद चूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है 5 years में ही हो, कभी बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, सरकार गिर जाती है,
तो फिर इलेक्शंस हो सकते हैं, यूजुअली 5 ईयर्स में होते हैं। It is done through general elections that are conducted across the country through different phases. एक जनरल इलेक्शन होता है जिसके थ्रू हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ करते हैं। Our country is divided into different constituencies and people vote for the representative in that constituency. पूरी कंट्री में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई हैं जहाँ पर हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ करते हैं। The one who get maximum vote in a constituency wins and become the member of parliament. जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस मेंबर को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो मेंबर क्या बन जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। कहाँ का? लोकसभा का। ओके। द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट द पीपल ऑफ राज्यसभा फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years. Both the houses have their own function, features and set of powers and responsibilities. और राज्यसभा का मेंबर कौन चूज़ करता है? स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स जो MLAs बनते हैं वो लोग राज्यसभा का मेंबर चूज़ करते हैं, मीन्स उन्हें इलेक्ट करते हैं। और ये हर 6 years में होता है। जो दोनों हाउसेस हैं, अपर हाउस लोअर हाउस मीन्स लोकसभा राज्यसभा, दोनों के फंक्शंस अलग अलग है, फीचर्स अलग अलग है, दोनों के पास पावर्स अलग है और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग अलग है। ये दोनों मिलके हमारा पार्लियामेंट बनाते हैं। इंडियन पार्लियामेंट किससे फॉर्म होता है? इन दोनों के साथ में चलने से। ओके। नाउ फंक्शंस क्या होता है इंडियन पार्लियामेंट का? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेवरल फंक्शंस, बट मेजर बहुत सारे फंक्शन होते हैं लेकिन कुछ मेजर फंक्शंस बताए गए हैं। फर्स्ट फंक्शन इज़ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट एट द सेंटर, मीन्स सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्म करना है। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है? पार्लियामेंट इंक्लूड्स प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है। पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। तीनों चीज़ें होती है पार्लियामेंट में। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट कंटेस्टिंग एन इलेक्शन आर जनरली एसोसिएटेड विद द पॉलिटिकल पार्टी। जो भी कैंडिडेट चूज़ किए जाते हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो होते ही हैं। वंस लोकसभा इलेक्शंस आर ओवर, जब लोकसभा इलेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, वोट को काउंट किया जाता है सभी कॉन्स्टिट्यूंसी के, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं ये पूरी लिस्ट बनाई जाती है। फिर जो कैंडिडेट जीत जाते हैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो बन जाता है MP। MP मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आफ्टर काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिसीजन ऑफ MPs फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज अ लिस्ट इज प्रिपेयर टू सी हाउ मेनी MPs बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी। सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज की लिस्ट देखी जाती है, सभी में देखा जाता है कौन से पार्टी के MPs जीते हैं। सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के MP जीतते हैं वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं। सपोज़ कि BJP की ज़्यादा मेंबर्स ज़्यादा MPs जीते हैं तो वो रूलिंग पार्टी बन गई। देयर आर 552 सीट्स इन लोकसभा। कितनी सीट होती लोकसभा में? 552। इसमें से जो 2 सीट्स होती हैं वो एंग्लो इंडियंस के लिए होती है। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं? जो ब्रिटिशर्स के वंशज रह गए हैं यहाँ पर। ओके। 552 सीट्स में से 2 सीट्स तो एंग्लो इंडियंस के लिए नॉमिनेट रहती है प्रेसिडेंट की तरफ से। एंग्लो इंडियंस मीन्स जो ब्रिटिशर्स के वंशज रह गए हैं यहाँ पर, कुछ स्टेट्स में हैं वो अभी भी लोग रहते हैं, तो 2 सीट्स उनके लिए नॉमिनेटेड रहती है। ओके। एज इन एग्जाम, अभी जैसे हमने आगे एग्जाम्पल में देखा इसमें कि 543 सीट्स दी हुई है। इसमें जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वोट्स मिले हैं वो हमारी रूलिंग पार्टी बन जाती है। सो 552 में से 272 सीट्स या उससे ज़्यादा जिनकी जो लोग जीत जाते हैं वो होती मेजॉरिटी पार्टी और वो बन जाती है रूलिंग पार्टी। 272 से कम जो रहती है वो पार्टी नहीं जीतती है। ओके। जो विनिंग पार्टी होती है उसे हम रूलिंग पार्टी कहते हैं और वो हमारी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और जो अदर पार्टीज़ हो गई ऑपोजिशन पार्टी हो जाती है वो, लेकिन उसको भी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वोट्स मिलने चाहिए। 272 से कम जिसको वोट्स मिलते हैं लेकिन ज़्यादा होते हैं उनके वोट्स भी, वो होती है ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी अपना लीडर खुद चूज़ करती है। जैसे कि अभी कांग्रेस पार्टी है ऑपोजिशन, तो उन्होंने अपना लीडर चूज़ कर रखा है राहुल गांधी को। ओके।
Through many years, it has been observed that getting a clear majority in Lok Sabha by a single party is very difficult. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्लियर रिजल्ट हमेशा मिले, कि हमेशा जितनी भी बार इलेक्शन होते सब मेजोरिटी पार्टी बन जाए, उनको 272 से ज़्यादा वोट मिले। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी पार्टी को 272 वोट्स नहीं मिलते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो 272 से कम है लेकिन मैक्सिमम वोट्स हैं, तो वो लोग कुछ अदर पार्टीज़ के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं, मीन्स उन्हें अपने सपोर्ट में ले लेते हैं और उन सब की सीट्स को मिला के उनकी सीट्स 272 तक हो जाती है। तो उस गवर्नमेंट को कहते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट। आया समझ में? जैसे कि सपोज़ अभी इलेक्शंस हुए तो बीजेपी को सपोज़ कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि अगर बीजेपी को 272 सीट्स नहीं मिली, सपोज़ कर लीजिए कि उन्हें 200 मिल गई, तो उनके पास 72 सीट्स अभी भी कम हैं। तो जो अदर पार्टीज़ होती है, जैसे आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टीज़ है, ऐसे बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ और भी हैं। तो अगर वो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे तो उन्हें जो वोट्स मिले हैं, सपोज़ आम आदमी पार्टी को 50 सीट्स मिल गई, समाजवादी पार्टी को 12 सीट्स मिल गई, तो वो सब अपनी अपनी सीट्स बीजेपी के साथ कोलैबोरेट कर लेंगे, तो बीजेपी की सीट्स हो गई 272, तो फिर वो मेजॉरिटी पार्टी बन जाती है। ओके, ये इस गवर्नमेंट का नाम होता है कॉलिशन गवर्नमेंट। मीन्स 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज जब ज्वाइन हो जाती हैं, मेजॉरिटी अगर किसी को नहीं मिलती है तो। वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू फॉर्म द एग्जीक्यूटिव। एक फंक्शन और क्या है मेजर फंक्शन पार्लियामेंट का? एग्जीक्यूटिव। मीन्स कोई भी कानून अगर देश में बनाया गया है तो उसे लागू करना, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव, उसे एग्जीक्यूट करना। द विंग दैट वर्क्स टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अगर कोई भी लॉ आया है, नया कानून बना है, तो उसे एग्जीक्यूट करना, उसे लागू करना, वो भी पार्लियामेंट का फंक्शन होता है। प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड फ्रॉम रूलिंग पार्टी हु फॉर्म्स अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु हेड एंड टेक केयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स सच एज एजुकेशन, रोडवेज, हेल्थ एंड सो ऑन। प्राइम मिनिस्टर को कौन चूज़ करता है? जो इलेक्टेड मेंबर्स हो गए, मीन्स जो जैसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, वो लोग फिर अपना एक हेड चूज़ करते हैं, उसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ओके, फिर प्राइम मिनिस्टर भी एक एग्जीक्यूटिव ही होता है। प्राइम मिनिस्टर फिर अपने अलग अलग मिनिस्टर्स चूज़ करते हैं, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, हेल्थ मिनिस्टर हो गए, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गए, हेल्थ मिनिस्टर्स हो गए एंड सो ऑन। द अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज़ अपर हाउस नॉन एज राज्यसभा। एक और हाउस कौन सा होता है पार्लियामेंट का? राज्यसभा, जिसे अपर हाउस भी कहा जाता है। राज्यसभा किसे रिप्रेजेंट करता है? स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारी जो स्टेट्स है अलग अलग, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, ऐसे अलग अलग जो स्टेट्स हैं हमारी, उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में कितनी सीट्स होती हैं? 250 सीट्स होती है राज्यसभा में, जिसमें 238 जो सीट्स होती है वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। कौन उन्हें चूज़ करता है? एमएलएज, जो जैसे कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग एमएलएज बने, तो फिर जो एमएलएज होते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ करते हैं। सब लोग आपस में एडवाइस करके मेंबर्स को चूज़ करते हैं। कौन से मेंबर्स? राज्यसभा के मेंबर्स, वो भी एमपीज़ ही होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लेकिन वो किसके होते हैं? राज्यसभा के होते हैं। तो 238 सीट्स तो उनकी हो गई, और जो 12 सीट्स होती हैं वो किसके द्वारा नॉमिनेट की जाती है? प्रेसिडेंट के थ्रू। उन्हें प्रेसिडेंट चूज़ करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, जिन्होंने इंडिया के लिए कुछ स्पेशल किया है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपना सपोर्ट किया है इंडिया में, कुछ स्पेशल उन्होंने दिया है, वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल दिया था, तो वो 12 मेंबर्स की सीट प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। उन्हें इलेक्शन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती है। टुगेदर द 2 हाउसेज एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर्म द पार्लियामेंट। सो 2 हाउसेज, राज्यसभा, लोकसभा, और प्रेसिडेंट मिलके क्या फॉर्म करते हैं? पार्लियामेंट फॉर्म करते हैं। अनदर फंक्शन होता है गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट तो बन गई, वो गवर्नमेंट बन गई, मेजॉरिटी पार्टी जो विंग करती है उससे गवर्नमेंट बन गई, लेकिन गवर्नमेंट बनने के बाद उसे अच्छे से चलाना, उसे कंट्रोल करके रखना, उसे कैसे गाइड करना है, क्या क्या करना है, वो सब फंक्शन भी पार्लियामेंट का होता है। ओके,
वन ऑफ द बिगेस्ट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू गाइड एंड कंट्रोल इट्स वर्किंग। सबसे बड़ा फंक्शन पार्लियामेंट का यही है कि जो गवर्नमेंट बन गई है उसे कंट्रोल करना और उसे गाइड करना। इट इज़ अ क्रिटिकल फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट टू कीप एन आई ऑन हाउ गवर्नमेंट इज़ परफॉर्मिंग एंड क्वेश्चन द वेज वेर एवर नेसेसरी। ये बहुत ही क्रिटिकल फंक्शन है पार्लियामेंट का कि वो हमेशा अपनी नज़रें गवर्नमेंट के ऊपर रखती है कि वो ठीक से परफॉर्म कर रही है कि नहीं, और अगर उन्हें ज़रूरी लगता है तो वो क्वेश्चंस भी करते हैं। अ सेशन इन लोकसभा जनरली बिगिंस विद द क्वेश्चन आर वेयर वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट इज़ डिस्कस्ड। लोकसभा में सेशंस भी होते हैं जहाँ पर क्वेश्चंस किए जाते हैं गवर्नमेंट से और वहाँ पर डिस्कशंस भी होती है। जितने भी एमपीज़ हैं रूलिंग पार्टी के और अपोजिशन पार्टी के भी, वो लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। उस सेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिस्कशंस होता है अलग अलग फील्ड का, अलग अलग एरियाज़ का। ऑपोजिशन का भी बहुत क्रूशियल रोल होता है वहाँ पर, वो लोग भी क्रिटिसिज्म देते हैं, गवर्नमेंट को गाइडेंस भी देते हैं, सजेशंस भी देते हैं। द MPs that represent the different constituencies also play a big role in highlighting public opinion by representing them in the parliament. MPs का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमने उन्हें चूज़ किया है। सो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है, हमारे जो ओपिनियंस होते हैं, वो कौन रिप्रेजेंट करता है? जो MPs होते हैं जिन्हें हम लोगों ने चूज़ किया है, वो लोग वहाँ पर जाके हमें रिप्रेजेंट करते हैं। The session in Lok Sabha are generally very intense as all the opposition parties questions and discuss the drawbacks. जो सेशंस होते हैं लोकसभा के वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करती है, डिस्कशंस करती है। कभी आप न्यूज़ में देखिए ये सेशंस बताए जाते हैं तो आपको और अच्छे क्लियर समझ में आएगा। अपने जो एल्डर्स है, पेरेंट्स है, वो लोग न्यूज़ देखते हो तो आप उनसे भी क्वेश्चंस कीजिए तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है। ओके, दिस इज़ हाउ पार्लियामेंट प्लेज अ मेजर रोल इन कीपिंग अ चेक एंड कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट वाइल गाइडिंग इट फॉर बेटरमेंट। नेक्स्ट फंक्शन इज़ मेकिंग लॉज, मीन्स लॉज बनाना, कानून बनाना। Another most important function of parliament is to make and pass laws that run in the entire country. Another important function क्या है पार्लियामेंट का? कि लॉज को बनाना और उन्हें पास करना। बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, वो वहाँ पर डिस्कशंस होती है, फिर जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के वो उन्हें रिव्यू करते हैं, फिर कुछ उन्हें मॉडिफिकेशंस करने की नीड लगती है तो वो मॉडिफिकेशंस देते हैं, फिर वो वापस से लोकसभा में जाता है बिल, उसके बाद वो बिल पास होता है। मीन्स दोनों जगह इंपॉर्टेंस होती है। पहले लोकसभा में बिल बनाया जाता है, वहाँ से बन के फिर वो राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा उसे अच्छे से चेक करती है, मीन्स एक टाइप से क्रॉस चेकिंग होती है उसमें। उन्हें अगर ठीक लगता है, नहीं तो कुछ मॉडिफिकेशन करने की नीड होती है, चेंजेस करने की नीड होती है, तो वो फिर वो लोकसभा के पास भेजती है वापस से उसको। फिर अगर वो ठीक लगता है तो वो बिल पास किया जाता है। ओके, फिर वो लॉ बनता है। नाउ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? इन इंडियन डेमोक्रेसी पीपल हैव राइट टू टेक पार्ट इन इलेक्शन बाय कास्टिंग वोट्स एंड ऑल्सो बाय कंटेस्टिंग इलेक्शंस। इंडियन डेमोक्रेसी में क्या है, किसे राइट दिया गया है? पीपल, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का पीपल को, इंडियन सिटीजन्स को राइट दिया गया है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ करें। दोज हु विन बिकम एन MP, जो जीत जाते हैं वो MP बन जाते हैं, मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो MP किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, किसी भी जेंडर के हो सकते हैं। ओके, बट इज़ द रिप्रेजेंटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इनफ टू रन अ कंट्री एफिशिएंटली? उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि वो अच्छे से गवर्नमेंट को रन कर सके। फिर वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी जेंडर के हो, किसी भी बैकग्राउंड के हो, उनके फाइनेंशियल स्टेटस भी कैसा भी हो, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि वो गवर्नमेंट को अच्छे से रिप्रेजेंट करे, कंट्री को अच्छे से रन कर सके। Okay, India has parliamentary form of democracy. Question hour in Lok Sabha is of utmost importance. All MPs are given time to ask questions and concerned minister has to answer the questions. सभी MPs को टाइम दिया जाता है कि वो क्वेश्चंस पूछ सके और जो कंसर्न मिनिस्टर होते हैं वो उनका आंसर देते हैं। Our constitution provide everyone with equal opportunities. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। The purpose of having a parliamentary form of government was also to provide an equal platform to all the people of India belonging to varied backgrounds, caste, religion और gender.
ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को इक्वल राइट्स दिए गए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं, किसी का बैकग्राउंड, कास्ट, रिलीजन कोई मैटर नहीं करता है। सो इससे क्या हुआ, हमारी कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री, तो जितने भी सोशल एविल्स थे हमारी कंट्री में, जैसे कास्ट सिस्टम था, डिस्क्रिमिनेशंस थे, जेंडर इनइक्वालिटी थी, इन सबको ख़त्म किया गया है। ओके, अंडरस्टूड। सो लेट्स रिमेंबर हमने क्या क्या पढ़ा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों इंक्लूडेड हैं। लोकसभा फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस, लोकसभा कैसे बनती है, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर, एवरी 5 ईयर में डायरेक्ट इलेक्शन मीन्स जिसे हम खुद चूज़ करते हैं, इंडियन सिटीज़न, रिप्रेजेंट ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और राज्यसभा के मेंबर्स कौन बनते हैं, फॉर्म्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द नॉमिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। राज्यसभा के मेंबर कौन बनते हैं, जो एमएलएज होते हैं वो लोग चूज़ करते हैं मेंबर्स को, और प्रेसिडेंट। ओके, क्या रोल है, फॉर्मिंग गवर्नमेंट एट सेंटर, गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग गवर्नमेंट एंड मेकिंग लॉज, ये फंक्शन हो गए पार्लियामेंट के। अंडरस्टूड।